वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक टिक में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था मतलब बहुत सारी जो 4 कैंडल्स डोजी थी उनके बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे दो और जो कैंडल स्टिक पैटर्न है। कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप देखोगे तो दो कैंडल मिलके जो पैटर्न बनता है, आज उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है बुलिश इंगल्फिन एंड दूसरा है बेरिश इंगल्फिन। तो बुलिश इंगल्फिन में क्या होता है, पहले मैं बुलिश इंगल्फिन बता देता हूँ। बुलिश इंगल्फिन में आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी ट्रेंड जो अप होता है और बुलिश इंगल्फिन बनने के बेरिश सॉरी एक मिनट में थोड़ा बुलिश इंगल्फिन ये है कि जब भी ट्रेंड जो है डाउन होता है और उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न बनती है उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्स होना स्टार्ट होता है बुलिश मोड में, जो ट्रेंड बेरिश मोड में था उसे बुलिश मोड में ट्रेंड रिवर्स होता है तो उसे बोलते हैं बुलिश इंगल्फिन। और जो ट्रेंड बुलिश मोड में था और उसे रिवर्स करने का काम जो करती है वो है बेरिश इंगल्फिन। तो मतलब वो किस तरीके से करती है मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप मानो कि यहाँ पे कोई आपको ब्रेकआउट मिला है और जो कैंडल स्टिक है वो मतलब ग्रीन बनते जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मतलब तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ जो जितनी भी कैंडल है आपको यहाँ बनती है वो ग्रीन है। अगर यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल बनती है और जो ग्रीन वाली कैंडल है उसकी बॉडी को पूरा कवर करती है ये रेड कैंडल, मतलब तेज़ी वाली कैंडल को ये मंदी वाली कैंडल कवर करती है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जितने भी बायर थे उनको यहाँ पे मंदी ने कवर कर लिया है। तो आगे जब भी अगली नई कैंडल जो स्टार्ट होगी उसके नीचे होगी तो यहाँ से मंदी का ट्रेंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसे बोलते हैं बेरिश इंगल्फिन, मतलब जो तेज़ी वाला ट्रेंड था उसको बेरिश में इंगल्फ कर दिया गया, उसे बोलता है बेरिश इंगल्फिंग। और बुलिश इंगल्फिंग ऐसी होती है जो मंदी वाली रेड कैंडल यहाँ पे मतलब बनती जाती है। रेड कैंडल जब भी यहाँ पे बनती आती है तो यहाँ पे जब भी ये बनती है तो यहाँ से साइड में ये जो सारी थी ये रेड वाली कैंडल थी और उसके पास जब भी ये ग्रीन कैंडल बनती है और उस रेड वाली कैंडल को पूरी तरीके से यहाँ से कवर करती है तो यहाँ के बाद जो अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ये जो बेरिश कैंडल रेड वाली कैंडल को ये ग्रीन वाली कैंडल इसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करता है। तो ये हो जाता है बेरिश इंगल्फिन, मतलब जो मंदी वाला ट्रेंड था उसको बेरिश में कन्वर्ट किया गया। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप उसको ये नहीं देखना है कि उसके पास शेडो है या वीक है, बराबर आपको खाली उसका बॉडी ही देखना है। उसकी बॉडी को जब भी ये ट्रेंड ये अगली कैंडल जब भी कवर कर लेती है तो ये बन जाता है बेरिश इंगल्फिन। अगर ये ट्रेंड मानो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है और उसकी मंदी को जो है वो इस तरीके से अगले वाली कैंडल कवर ही नहीं कर पाती तो ये जो ट्रेंड है वो अप मोड में ही रहने वाला है। तो उसके लिए उसको रिवर्स करने के लिए उसकी जो नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है उसको पूरा कवर करने का काम करेगा तो ये ट्रेंड है शायद चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं चार्ट में वो किस तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बैंक मिनट का 5 मिनट का चार्ट। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँगा। यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे कि ये ग्रीन वाला कैंडल है उसको रेड वाले कैंडल ने पूरी तरीके से कवर किया है। तो ये जो ट्रेंड बना बाद में वो मंदी का बना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो ग्रीन वाली कैंडल को पूरी तरीके से मंदी ने कवर कर दिया तो ये ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। आगे बता देता हूँ। यहाँ पे भी देखो, सॉरी ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको आप 3 मिनट में देखोगे तो ये यहाँ पे दिखा देगा। आप यहाँ पे देखो तो ये जो है वो उसका ग्रीन वाले का क्लोजिंग है वो थोड़ा ऊपर है और जो रेड वाले का क्लोजिंग है उसके नीचे है। आप ध्यान से देखोगे तो पूरी तरीके से उसको कवर किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है रेड वाला कैंडल है उसको जो ऊपर
जो है तेजी ने कवर किया है, तो ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो जो मंदी वाला जो ट्रेंड चल रहा था उसका, तो यहाँ पे तेज़ी वाले ट्रेंड ने उसकी पूरी बॉडी को कवर किया है, तो ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग, मतलब ट्रेंड है वो अप मोड में जा सकता है। आप यहाँ पे और दूसरी और भी चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हो, यानी कि जब भी कोई ट्रेंड अप होता है, जब भी ट्रेंड अप होता है तो आपको देखो ये ट्रेंड यहाँ से अप होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल उसके बाद बनी, तो आपको एग्ज़िट के लिए हमेशा यही चीज़ याद रखना है कि जो ये कैंडल बनी है उसकी अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज दे देती है, या तो धीरे धीरे 2 3 4 कैंडल जो भी बनती है और उसके नीचे क्लोज कर दीजिए। ये देखो उसके ऊपर ही क्लोज दिया, उसको देखो ऊपर ही क्लोज दिया है, मतलब जो उसका जो क्लोज है उसको नीचे अगर क्लोज करने का काम अगली कैंडल कर देती है तो थोड़ा डाउन ट्रेंड आता है ही है। देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अप में गया, और उसके बाद जो ये बना ये मतलब थोड़ा सेम था, उसके ऊपर गया, क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही हुई। यहाँ पे देखोगे तो उसकी भी क्लोजिंग उसके ऊपर हुई। यहाँ पे देखोगे तो ये जो है उसकी क्लोजिंग नीचे हुई, बाद में एक यहाँ से जो था वो स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से अप मूवमेंट हुआ, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे बनी है उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जो उसके क्लोज के नीचे क्लोज कर गई, और उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो यहाँ से स्टार्ट हुई, इसके नीचे स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, और पूरी जो मंदी थी उसको तेज़ी में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये देखोगे तो आप इस तरीके से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगला भी आप देखोगे थोड़ा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे, एक मिनट, जब तक उसके पिछली वाली कैंडल है उसकी क्लोज के नीचे क्लोज नहीं दे देता तब तक डाउन ट्रेंड यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था तो उसकी अगली कैंडल उसके देखो ये भी लाल बनी है लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, नीचे आया तो था लेकिन ऊपर गया है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, और ये देखो मतलब पिछली जो कैंडल थी उसके नीचे क्लोज कर ही नहीं पाए। आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब सारे सेम है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैंडल बनने के बाद उसने नीचे क्लोज कर दिया तो थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब भी डाउन वाला ट्रेंड बना तो यहाँ पे ग्रीन वाला कैंडल बना, उसको ऊपर कवर करके यहाँ से ले गया। तो इसी तरीके से आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। आगे आप यहाँ पे देखोगे तो मैं थोड़ा उसको 15 मिनट में कर देता हूँ तो थोड़ा आपको और समझ में आ जाए। एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे जब भी कैंडल हायर हाई बनाते जाता है और पिछली कैंडल के जो क्लोज है उसके नीचे क्रॉस नहीं कर देता तब तक जो है ट्रेंड मंदी का नहीं रहता है। तो ये भी एक सिग्नल है रिवर्स का। अगर वो ट्रेंड नीचे दे देता है, यहाँ पे देखो ऊपर ही हुआ है, जैसे ही उसके नीचे स्टार्ट हो गया यहाँ से तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी मतलब उसके नीचे तो नहीं हुआ है, क्लोजिंग ही नहीं हुई है, पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके लिए। यहाँ पे भी देखोगे लेकिन ये पूरा एरिया जो बना है यहाँ पे ये भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप समझ रहे हो ना, जब तक अब डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड अगर यहाँ से जा रहा है और उसकी जो कैंडल बनी है, ये देखो यहाँ पे जो कैंडल बनी वो बुलिश इंगल्फिन है, तो मतलब थोड़ा अब आया ही है उसमें। तो ये बताने की यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे देखो पूरा कवर किया है तो अब ट्रेंड आया है। तो आपको यही याद रखना है कि पीछे जो मेरा डाउन ट्रेंड था अगर उसको ग्रीन वाली कैंडल जो कवर कर देती है तो शायद वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो उसको रेड वाला कैंडल जो ग्रीन वाले को रेड वाला कैंडल कवर कर देता है तो मंदी स्टार्ट होगी। या तो उसका जो ट्रेंड है या ज़्यादा सपोर्ट है उसके नीचे, ये देखो कुछ कन्फ्यूज़न वाला मामला है, ऐसे कवर तो किया नीचे आया लेकिन फिर उसको एक बुलिश मोड में कवर किया गया, और ये जो था उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ग्रीन कैंडल ने क्लोज करना स्टार्ट किया तो सडनली हमें एक डाउन मूव यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे भी आप देखोगे तो जैसे जैसे अगले लेवल जैसे जैसे वो ब्रेक करता गया, यहाँ पे देखो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी
बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो ये था बुलिश इंगल्फिन एंड बेरिश इंगल्फिन। और यहाँ पे मैं आपके लिए 3 स्टॉक ऐसे लेके आया हूँ जो मतलब आने वाले वीक में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप यहाँ पे देखोगे तो 692 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। अगर आपको ये थोड़ा और नीचे मिल जाता है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के आप उसे बाय कर सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा लगभग 1 मंथ के आसपास आपको 800 से 700 से 800 750 से 830 तक का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे उसको देखो तो ये एक ही जोन में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा आपको मूवमेंट जो है ये एक ही फ्लैग पैटर्न यहाँ 200 DMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज का भी एक बढ़िया सा सपोर्ट है। अगर वो इस लेवल को निकालता है 2159 क्यों निकालता है तो आपको ये जो है वो 2280 तक का यहाँ पे आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यही से ही उसको बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा श्योर मूवमेंट बड़ा मूवमेंट 2150 के ऊपर ही आएगा। तीसरा जो स्टॉक है हमारे लिए MGL, जो हमने फ्राइडे को भी दिया था 1000 के आसपास ख़रीदने को। तो SL तो हिट हुआ ही नहीं, लेकिन 100 पॉइंट का मूवमेंट उसमें भी आया है। और आप आगे भी देखोगे तो उसमें काफ़ी आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 1140 के आसपास पहला टारगेट है हमारा, और जो सेकंड टारगेट जो होगा वो 1230 के आसपास हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये था हमारा बेस्ट एनालिसिस। और यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे दे दूँगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट है वो वहाँ से ओपन करवा सकते हो और बढ़िया सा लीवरेज के साथ यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।